यस यस जी, वेलकम वेलकम। डॉक्टर मुदस्सर रियाज साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह। फीड फार्मूलेशन में 15 ईयर प्लस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी शेयरिंग नॉलेज का जो सेशन है, ये वेबिनार जो है, इसमें स्पेशल उन्होंने टाइम दिया। इन्होंने भी रियलाइज किया कि अब टाइम है। जिस तरह डॉक्टर सैफर रहमान साहब हैं हमारे साथ, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, और नेक्स्ट संडे को इनका भी है हमारे साथ 6 बजे वेबिनार है ब्रॉयलर मैनेजमेंट और टिप्स और ब्रॉयलर एसओपीज जो हैं, फार्मिंग के एसओपीज के रिलेटेड जो है, नेक्स्ट संडे को डॉक्टर सैफ साहब हमारे साथ होंगे। और डॉक्टर मोहसिन साहब, वेलकम सर, वेलकम। आपने हमें ज्वाइन किया, आपने शेयरिंग नॉलेज शेयरिंग के लिए आप आए हमें। तो आप काइंडली हमें बताएं कि माशाल्लाह क्या क्या आपने काम किया है इस फील्ड में, और फीड फॉर्मेशन के बारे में आप हमें बताएंगे कि खासकर हमारे साथ जो हैं पोल्ट्री के लोग हैं। आज हमारा जो है पोल्ट्री सेक्शन पे है, और नेक्स्ट आपसे करेंगे हम डेयरी पे भी करेंगे, कि डेयरी भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्हें भी पता लगा है, उन्होंने भी कहा है कि जी आप नेक्स्ट करें डेयरी पे। तो आज हम पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन पे करते हैं, तो हमें बताएं, एक तो अपना बताएं सर, अपना आपने क्या काम किए हैं, और फिर हमें फीड के बारे में बताएं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या उसमें आप फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी इमरान कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बड़ा जो डिलीवर करने का मौका मिला। तो मेरा इंट्रो कोई इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है, बस 2002 में मैंने डीवीएम किया था। उसके बाद 2005 में एमफिल एनिमेशन करके तो जो है वो उसमें मैं जॉब कर रहा था। इस साल 20 में मैंने कुछ पर्सनल रीजन थी, उसके बाद फिर मैं कंसल्टेंसीज की तरफ आ गया। तो उसमें मैंने तकरीबन नेशनल ग्रुप में काम किया है, नेशनल फीड में रहा हूँ तकरीबन 5 साल, फिर सुप्रीम में। और मुख्तसर ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक जो है बंडा, डेयरी का, बीफ का, उसके अलावा काफ फैटनिंग का जो है राशन उसका, और फिर जो है वो शुरू करवाया था सुप्रीम में प्रोजेक्ट। फिश के एक्सट्रूडर जो है उसकी इंस्टॉलेशन करवाई थी, की फार्मूलेशन और ये सारा उसको सुपरवाइजर और उसको मैं ही देखता था। फिर उसके बाद फिर पेट फूड जो है उसको भी मैं देखता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 4 सेगमेंट जो है ये इस पे थोड़ा बहुत जो है नॉलेज है इस पे। तो आज कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आपने कहा था कि डेयरी और पोल्ट्री, डेयरी तो दोनों पे ज़रा मुश्किल हो जाने थे, क्योंकि डेयरी भी ठीक ठाक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, और पोल्ट्री तो खैर है ही है, कवर नहीं हो पाने थे, फिर ज़ाहिर है टाइम की बंदिश होती है हर बंदे के पास। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, आज हमारा पोल्ट्री फीड फार्मूलेशंस के बारे में आपसे पूछेंगे। पहले तो हम बताएं कि आप हमें इंग्रेडिएंट जो हैं इसमें जो यूज़ होते हैं उसके बारे में बताएं। और पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है, आप ये बताएं प्लीज़। इंग्रेडिएंट्स इसमें एनर्जी सोर्सेज के लिए इस्तेमाल होती हैं कुछ चीज़ें, प्रोटीन सोर्सेज हैं। एनर्जी सोर्सेज में जो मेन है वो आपका, साथ मैंने स्लाइड भी खोली हुई है सर मेरे लिए ज़रा सहूलत हो जाती है। आपको अलाउ करता हूँ डॉक्टर साहब, आपको इसमें आप शेयर स्क्रीन के आपको मैंने अलाउ किया है। आप काइंडली आप जो है बाकी लोग जो हैं वो वीडियो ऑफ कर दें काइंडली। शेयर स्क्रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई स्क्रीन। जी जी, आ रही है।
फीडिंग मैनेजमेंट जिसमें हम ये फीड एक ऐसी हम फार्मूलेट करते हैं जिससे जो बर्ड है उसको एक बैलेंस राशन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको हम बैलेंस करते हैं। उसमें हम एनर्जी सोर्स, प्रोटीन सोर्स, ऑयल सोर्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारी चीज़ें बैलेंस करके जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको एक फार्मूला बनाते हैं। इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स उसमें एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन है, विटामिन्स और ये मिनरल्स वगैरह। एनर्जी जिस तरह से आपको पता है कि हम इसको कैलोरी या जूल में कैलकुलेट करते हैं और 1 किलो कैलोरी जो है ये आपके सामने जिस तरह जो भी है। इसका जो रोल्स हैं बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन में है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल रिएक्शन, ये सारी जो है चीज़ें हैं जिसमें इसका रोल है। बाकी आपने वो पूछा था कि सोर्सेज कौन से हैं एनर्जी के। एनर्जी में जो है मेनली मेज़ इस्तेमाल होती है, राइस टिप्स है, राइस पॉलिश है, तो ये उसके बाई प्रोडक्ट्स में आ जाता है राइस के। इस तरह फिर व्हीट, वो तो खैर अब अप्रोच में नहीं है लेकिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीट ब्रांड है, इसका ज्वार है, सोरगम, माइलो, ये हम एनर्जी सोर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा राइस ब्रान है, मोलेसेस है, ये हम एनर्जी सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। राइट। इसके अलावा जो ये व्हीट मिडलिंग्स हैं, राइस स्क्रीनिंग्स हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ये जो ओपन फार्मिंग करते हैं उसके लिए हम ये सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, बनाना, ब्रेड फ्रूट, डेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एनर्जी सोर्स हैं। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। बाकी ये फैट्स हैं, ये एनर्जी सोर्स है। इसमें पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एनिमल फैट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल वेजिटेबल ब्लेंड फैट है, रेस्टोरेंट ग्रीस इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा ये एसिडुलेटेड सोप स्टॉक है, ये बाई प्रोडक्ट है वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग का। ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन सोर्सेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्लांट प्रोटीन सोर्सेज में सोयाबीन मील है, कनोला मील है, रेपसीड मील है। इसके अलावा ये जो एनिमल सोर्सेज हैं उसमें मीट मीट मील है, मीट एंड बोन मील है, पोल्ट्री बाय प्रोडक्ट मील है, फिश मील है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन सोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉटन सीड मील, कोकोनट मील, पाम कर्नल मील, मिलिंग बाई प्रोडक्ट्स जो हैं कॉर्न ग्लूटेन 30% है, 60%, ये हम एज ए प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। राइट। जी इमरान साहब। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो है मैं अपना जारी रखूँ? पाकिस्तान में आप अच्छा, आप कैरी ऑन करें प्लीज। इसके अलावा ये अमीनो एसिड है जो हम उसका उसकी जो राशन है उसका ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। इसमें लाइसिन और मिथाइनिन जो है ये लिमिटिंग अमीनो एसिड है, ये हर हाल में उसकी डाइट में शामिल होने चाहिए क्योंकि ये बर्ड खुद नहीं सिंथेसाइज करता, इसके लिए हम उसको सप्लीमेंट करते हैं। आर्जिनिन है, लाइसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें येलो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं। लाइसिन जो है इसको हम ऐड करते हैं फीड में, ये सल्फेट फॉर्म में भी होता है। और मिथायोनिन जो है ये डीएल मिथायोनिन होता है और मिथायोनिन हाइड्रोक्सी एनालॉग, ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और ये हम उसमें फीड में डालते हैं। इसके अलावा ये विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो हम उसकी फीड में डालते हैं। विटामिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन है,
और उसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के होते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल में जो है बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायामीन, पायरोडॉक्सिन, साइनोकोबालामीन। ये सारे जो है उसकी बर्ड की ज़रूरत के मुताबिक जो है हम उसकी फीड में डालते हैं प्री मिक्स में। और प्री मिक्स क्या होता है? ये प्री पैकेज्ड प्रोडक्ट होता है जिसमें ऑल विटामिन्स और मिनरल्स शामिल होते हैं, और ये ख़ास मिकदार में हम उसकी फीड में जो है उसमें ऐड करते हैं। ये मिनरल्स के है थोड़ा-सा, मैक्रो मिनरल्स कौन-कौन से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर। ये हम बैलेंस करके उसकी ब्रॉयलर की डाइट में डालते हैं। इसको हम फास्फोरस को डीसीपी या एमसीपी से हासिल करते हैं, जबकि कैल्शियम जो है ये मार्बल चिप्स जो है उससे हासिल करते हैं। बोन मील जो है ये भी अच्छा सोर्स है फास्फोरस का। और फिर हम साल्ट उसमें ऐड करते हैं, वो सोडियम और क्लोराइड जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ माइक्रो मिनरल्स हैं, आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम। ये सारे जो है इसमें मोस्टली आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम ये फीड में उसके शामिल होते हैं। ये वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ। ये कुछ उसकी डेफिशिएंसी सिम्पटम्स हैं जो उसकी वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम फीड में डालते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं एज ए ग्रोथ प्रमोटर। इसमें एनरामाइसिन होती है, एसिट्राइसिन, जिंक। इसके अलावा फ्लेवोमाइसिन, ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स डालते हैं। इसके अलावा हम प्रीबायोटिक्स और ये प्रोबायोटिक्स जो हैं ये डालते हैं फीड में, और पिगमेंट्स डालते हैं जो कि उसके स्किन और लेयर की एग यॉक के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी तक कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें, तो मैं आगे फिर जा- जी डॉक्टर साहब, आप पहले एक अपनी प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट कर लें आप, उसके बाद फिर अच्छा हमारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी रेज हैंड शुरू हो गए हैं और वैसे मेरे पास अच्छा भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आप काइंडली अपना इसको अच्छा पैकअप करें ना। ठीक। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, ये एनएसपीज हैं, सेलुलेज, पेक्टिनेज, हेमीसेलुलेज। ये सारे जो हैं उसकी फीड में हम डालते हैं। ग्लूकोनेज होते हैं, ये रिलीज करती है न्यूट्रिएंट्स ट्रैप्ड इन हाई फाइबरस डाइट। प्रोटीएज हैं, एमाइलेज हैं, माइक्रोबियल फाइटेज हैं। ये सब जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है ना, फाइटेट बाउंड, उसको रिलीज करती है फास्फोरस को, और ये फीड में ऐड होती है। एंजाइम सप्लीमेंटेशन का फ़ायदा क्या है? इससे रीड एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। गट जो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, मतलब उसकी बल्कीनेस कम करता है, रिडक्शन इन एंडोजेनस फ्लो एंड एंजाइम प्रोडक्शन, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इम्प्रूव लिटर क्वालिटी, इम्प्रूव बर्ड यूनिफॉर्मिटी, may also lead to reduction in pathogenic microflora and improvement in birds' health and welfare। ये सारे उसके फायदे। इसके अलावा ये टॉक्सिन बाइंडर्स हम फीड करते हैं। टॉक्सिन बाइंडर कौन-कौन से होते हैं? ये एक्टिवेटेड चारकोल है, मेंटोनाइट, जियोलाइट्स, ये उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। इसके अलावा एंटी कॉक्सीडियल जो है, जब कोई ज़्यादा लोड आ जाता है फार्म पे, तो उस वक़्त हम ऐड करते हैं। ये आइनोफोर बेस्ड होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, लिवर टॉनिक्स डालते हैं। चिकन जो है ये मुख्तलिफ डाइट्स पे हम उसको रेज़ करते हैं, उसकी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के हिसाब से। स्टार्टर है, ग्रोअर है, लेइंग है, फिनिशिंग है, उस हिसाब से उसकी जो है वो फॉर्मुलेशन होती है और उसको हम एड्रेस करते हैं। फिर ये एक है कंपैरिजन मैश वर्सेस पैलेट वर्सेस क्रम्बल्स। मैश चूँकि कोर्सली ग्राउंड इंग्रीडिएंट्स होते हैं, इसमें हम सारे मिक्स करके उसमें प्रीमिक्स और मिनरल्स ऐड कर देते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हर इंग्रीडिएंट जो है ना वो एक अपनी जगह मसलन कि सेटल आउट हो जाता है, और बर्ड जो है वो उसकी जो चॉइस है वो अपने हिसाब से खा लेता है। बाकी हो सकता है वो छोड़ दे, उस हिसाब से फिर उसका वेट जो है जानवर का नहीं आता।
ये मैश फीड का एक डिसएडवांटेज। पैलेट जो है इसमें हम मैश जो है उसको हम कंडीशनिंग करते हैं और पर्टिकुलर टाइम में से उसको गुजारते हैं, जिसकी वजह से उसकी जेलेटिनाइजेशन, स्टार्च अवेलेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन इससे डाइजेस्टिबिलिटी जो है उसकी जानवर की बेहतर हो जाती है। क्रम्बल्स जो हैं ये पैलेट्स ही होती हैं, उसको हम जब क्रम्बलर बॉडी से गुजारते हैं, रोलर्स जो उसके अंदर होते हैं उसके साथ फिर वो क्रम्स साइज जो है वो उसका बन जाता है। और ये छोटे साइज का जो जानवर है उसको आमतौर पे क्रम्बल्स जो है देते हैं। लेयर जो है हम मुख्तलिफ फेज़ों में उसकी रेयरिंग करते हैं। स्टार्टर होता है 0 टू 8 वीक्स ऑफ एज और फिर ग्रोइंग फेज़ होती है 8 टू 20 वीक्स ऑफ एज। लेइंग जो है वो 20 वीक्स या से अबव इससे स्टार्ट होती है। प्री लेइंग फेज़ जो है इसको हम एड्रेस करते हैं 70 टू 80 टू 20 वीक्स। इसमें हम 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, फेज़ 1 20 और 42 वीक्स तक। इसमें क्या होता है उसका बॉडी साइज़ बढ़ता है, एग प्रोडक्शन बढ़ती है और एग वेट जो है उसका बढ़ता है। फेज़ 2 जो है इसको हम 42 टू 72 वीक्स तक एड्रेस करते हैं। इसमें उसका वेट गेन जो है वो कम होता है पहली फेज़ की निस्बत और एग प्रोडक्शन उसकी निस्बत कम होती है। एक वैसे एक सिंपल दिया हुआ है राशन जो लेइंग लेयर्स हैं उनकी, उसके लिए क्रूड प्रोटीन, मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी, मुख्तलिफ फेजेस वाइज स्टार्टर, ग्रोअर, डेवलपर और प्री लेइंग फेज में क्या-क्या उसकी प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मेथायोनीन, लाइसिन ये होनी चाहिए। ये फिर उसकी 70 वीक्स तक ये इसकी रिक्वायरमेंट्स। ये एक वैसे जर्नल सा एक आइडिया देने के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है इसमें। ये हर एक स्ट्रेन का अपना एक पैरामीटर है, हर एक का स्टैंडर्ड है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये एक ब्रायलर का है, स्टार्टर, ग्रोअर, फिनिशर। इसमें प्रोटीन, एनर्जी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आ जाए फीड फार्मूलेशन। फीड फार्मूलेशन होती क्या है? बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसमें हम हर एक इंग्रेडिएंट को एक जी खास मिकदार डॉक्टर साहब जी, जी। मैं आपसे ये जो आपने यहाँ तक जो की है उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं जी, जी, पूछिए। तो जी ये जो आपने काफ़ी डिटेल से आपसे आपने किया है एक सेकंड आप हमें उन सवालों के जवाब दीजिएगा